जैसे ही भीड़ हटती है, ये क्या, रोहित रोड के किनारे पर एकदम सुरक्षित खड़ा है। दरअसल वो रोड क्रॉस करने ही वाला था कि उसका पर्स जमीन पर गिर जाता है और वो उसे उठाने के लिए झुकता है। तभी बिल्कुल रोहित की कदकाठी का लड़का रोड क्रॉस करता है और वो हादसे का शिकार हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे रोहित को किसी साजिश के चलते इस हादसे का शिकार होना था, मगर कुदरत ने ऐसा होने नहीं दिया। तब रोहित उस घायल व्यक्ति के लिए प्रार्थना और खुद की जान बच जाने के लिए ईश्वर को धन्यवाद करता है और हॉस्पिटल में रोशनी से जाकर मिलता है। वो जैसे ही रोशनी को देखता है कि वो उसकी तरफ देख रही है, वो रोशनी के पास जाता है और उसे पूछता है कि कैसी है वो। रोशनी इस बात का कोई जवाब नहीं देती और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रोहित उसके आंसू पोंछता है और उसको रोने के लिए मना करता है। अरे रो क्यों रही हो? आज तो इतनी खुशी का दिन है कि तुम ठीक हो गई हो। एकदम टेंशन मत लो, यहाँ सब ठीक है। बस अब तुम्हें पूरी तरह से ठीक होना है, फिर हम फिर से अपना काम शुरू करेंगे। रोहित रोशनी को हाई फाइव देता है, मगर रोशनी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती। तो रोहित रोशनी के हाथ पर खुद से हल्के से हाई फाइव देता है और दोनों मुस्कुराने लगते हैं। रोहित रोशनी से कहता है कि वो डॉक्टर से मिलकर वापस आ रहा है। रोशनी पलक झपकाकर हाँ का इशारा करती है। रोहित बहुत भावुक होकर बाहर आता है और डॉक्टर से बात करता है। वो डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर, रोशनी अभी कैसी है और अभी उसे रिकवर होने में कितना टाइम और लगेगा? इस पर डॉक्टर रोहित से कहते हैं कि रिकवरी रोशनी पर डिपेंड करती है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है। बाकी अभी कुछ समय के लिए वो बोल नहीं पाएगी और बॉडी के ज्यादा मूवमेंट्स भी नहीं कर पाएगी। हाँ, अगर उसे रोज एक्सरसाइज करवाई जाए, उससे बातें की जाए तो पॉसिबल है कि वो टाइम से पहले ठीक हो जाएगी। इस पर रोहित डॉक्टर से पूछता है कि वो उसे घर कब तक लेकर जा सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि वो रोशनी को आज ही घर लेकर जा सकते हैं। रोहित की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो डॉक्टर के साथ सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। डॉक्टर से रोशनी की सारी दवाइयों के बारे में पूछता है और जैसे ही वो रोशनी के पास जाने लगता है, उसे गरिमा का फोन आता है। हेलो रोहित। रोहित गरिमा से कहता है, एनीथिंग अर्जेंट? गरिमा कहती है, हाँ बहुत अर्जेंट है। रोहित चलते चलते रुक जाता है और गरिमा से पूछता है, क्या हुआ गरिमा? गरिमा कहती है, तुम जहां भी हो जल्दी से जल्दी कैफे आ जाओ, प्रिया तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही है। रोहित के होश उड़ जाते हैं। वो रोशनी के कमरे में जाता है, वहां रोशनी सो रही है। वो रोशनी के पापा को रोशनी की फाइल और दवाएं देकर कहता है, अंकल आप लोग रोशनी को घर लेकर चले जाइएगा, इसका ध्यान रखिएगा, मैं जल्दी ही घर पर आऊंगा। रोशनी को रोहित की हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही आंख खोलकर रोहित को देखती है, रोहित कमरे से बाहर चला जाता है। रोशनी हाथ के इशारे से रोहित को रोकने की कोशिश करती है, मगर वो उसे रोक नहीं पाती। अर्पित का इतनी बुरी तरह से घायल हो जाना सभी के लिए हैरानी की बात थी। डॉक्टर एक्स और मिस्टर नकुल, जो कि कॉल ऑफ डेस्टिनी के बोर्ड मेंबर्स में से एक थे, वो भी इस हादसे से डर जाते हैं। वहां मरीना भी दूर से अर्पित को देखती है और भागकर उसकी तरफ आती है। अर्पित को तुरंत ही पास के हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मरीना उसके पास जाती है। अर्पित अभी होश में है। मरीना अर्पित से कहती है, ये सब क्या है अर्पित? ऐसा क्या है तुम्हारी लाइफ में जिसकी वजह से तुम अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं करते? अर्पित इस बात का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो मरीना से पूछता है कि क्या उसकी बात रोशनी से हो पाई? मरीना कहती है, नहीं, उसके बाद से फिर से रोशनी का फोन नहीं लग रहा है, मगर वो ट्राई करती रहेगी। अर्पित को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्पित धीरे धीरे होश खोने लगता है। मरीना की टेंशन बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर एक्स मिस्टर नकुल से कहता है, मैं शायद गलत हो सकता हूं, मगर जहां तक मुझे लग रहा है अर्पित यहां कुछ जानने की कोशिश कर रहा था और मैं नहीं चाहता कि जो बात आपके और मेरे बीच में है वो किसी और को पता चले। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? मिस्टर नकुल डॉक्टर एक्स से कहते हैं, मेरा यकीन करो जैकी, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है, मगर अर्पित के दिमाग में कुछ है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मुझे पता है मेरे हद क्या है। मिस्टर नकुल इतना कहकर डॉक्टर एक्स के सामने से चले जाते हैं। डॉक्टर एक्स किसी को फोन लगाकर कहता है, नहीं, नकुल ने कुछ नहीं किया है, हमें हर समय हर मूव बहुत केयरफुल होकर लेना होगा। इतना कहकर वो फोन कट कर देता है और अपनी आईडी से द जाइंट कैट गेम में लॉग इन करता है। यहाँ रोहित पीछे के दरवाजे से अंदर आकर अपने काम करने लग जाता है। प्रिया कभी इस वर्क स्टेशन पर किसी की हेल्प कर रही है तो कभी उस वर्क स्टेशन पर। वो जैसे ही रोहित को सामने देखती है, सब छोड़कर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे पूछती है, कहाँ थे तुम? रोहित यहाँ वहां देखता है, तभी उसकी नजर गरिमा पर पड़ती है। वो दूर से समझ नहीं पाता कि गरिमा क्या कह रही है। वो बस गरिमा के लिप्स देखकर रिपीट करता है,
मैं बार्ड रूम में था। प्रिया उसे रिपीट करती है, तुम बार्ड रूम में थे? गरिमा उसे इशारे में कहती है, बार्ड रूम नहीं, बार रूम। रोहित को इस बार बार रूम समझ आता है। वो प्रिया से कहता है कि वो बार रूम में था। प्रिया फिर से उसकी कही बात रिपीट करती है, तुम बार रूम में थे? गरिमा फिर से रोहित को करेक्ट करके उसके पैंट की तरफ इशारा करती है। तब रोहित को समझ आता है कि गरिमा उसे क्या कह रही है। वो इस बार प्रिया को कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो वॉशरूम में था। प्रिया कहती है कि वो पिछले आधे घंटे से अपने केबिन में बैठकर वॉशरूम की तरफ देख रही थी। वो कहती है, मैंने जिसको वॉशरूम में जाते देखा, मैंने उसको वॉशरूम से बाहर आते भी देखा। मगर यहाँ कमाल की बात यह है कि मैंने ना तो तुम्हें वहां जाते देखा और ना ही आते देखा। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे वॉशरूम का बस एक यही रास्ता है आने और जाने का, राइट रोहित? रोहित सक पका के इधर उधर देखता है। प्रिया कहती है, मैंने कहा था ना कि मुझे तुम्हारी शिफ्ट खत्म होने के बाद तुमसे बात करनी है। इस पर रोहित कुछ कहने लगता है जिसे प्रिया काट देती है और फिर से रोहित से कहती है, हाँ जानती हूँ तुम्हारी शिफ्ट अभी खत्म नहीं हुई है। तो यहाँ मेरा एक सीधा सा सवाल है रोहित, जब तुम्हारी शिफ्ट खत्म नहीं हुई तो तुम फ्लोर पर क्यों नहीं थे? कहाँ थे तुम? ये बार रूम वॉशरूम वाली बकवास नहीं चलेगी। मैंने सीधा सवाल किया है तो सीधा ही जवाब चाहती हूँ। इस पर रोहित तुरंत ही प्रिया को कहता है कि वो अपने रूम में सोने चला गया था। प्रिया हैरान होकर उससे कहती है, व्हाट? काम के टाइम पर तुम सो रहे थे और ऊपर से मुझे बता भी रहे हो? इस पर रोहित कहता है, कमाल करती हो। प्रिया जब छुपा रहा था तो बोल रही थी छुपा क्यों रहा था, अब बता रहा हूं तो कह रही हो बता क्यों रहा हूं। मैं करूं तो क्या करूं, तुम्हें बताऊं या नहीं? प्रिया उसे घूरती है और कहती है, ओके तो तुम काम के समय अपने कमरे में जाकर सो रहे थे, मैंने मान लिया। अब ये बताओ क्यों और तुमने ये किसकी परमिशन से किया? रोहित इस पर कहता है, प्रिया मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, अगर बता देता तो शायद तुम मुझे जॉब पर न रखती। प्रिया पूछती है, क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो रोहित? रोहित प्रिया से पूछता है कि अगर वो उसे सच बताएगा तो कहीं वो उसे जॉब से तो नहीं निकाल देगी ना। प्रिया रोहित से कहती है कि वो बातें घुमाना बंद करे और सीधे सीधे बताए कि वो कहना क्या चाहता है। रोहित प्रिया से कहता है, प्रिया मुझे माइग्रेन का इश्यू है। प्रिया कहती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस पर रोहित कहता है, प्रिया बड़ी बात माइग्रेन नहीं बल्कि जब वो बर्दाश्त नहीं होता तो मुझे कुछ हो जाता है, मैं उस समय कुछ भी कर बैठता हूं। प्रिया रोहित को अजीब सी नजरों से देखती है जैसे वो ये पहली बार सुन रही हो। रोहित आगे कहता है कि अगर वो माइग्रेन के समय रेस्ट नहीं करता तो वो सीवियर हो जाता है जिससे उसे उसके गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता। प्रिया एक बार फिर से रोहित की बातों में आकर उससे पूछती है, रियली? रोहित आई एम सॉरी, मुझे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था, तुम ठीक हो अब? रोहित अपना सिर पकड़कर कहता है, हाँ वो पहले से बेटर फील कर रहा हूं। गरिमा दूर से यह सब तमाशा देखकर हंसती है। प्रिया के जाते ही रोहित गरिमा को देखकर कहता है, बच गया यार, थैंक यू। गरिमा रोहित से कहती है कि प्रिया को तो रोशनी के बारे में पता है ना, तो रोहित प्रिया से इस बारे में सच कह सकता था, फिर उसने उससे झूठ क्यों कहा? रोहित कहता है, हाँ वो रोशनी के बारे में जानती है, मगर आज सुबह जो गलती मुझसे हुई उसके बाद प्रिया का पारा 7वें आसमान पर था और मेरा आज ही रोशनी से भी मिलना जरूरी था। मैं प्रिया को कुछ दिन में बता दूंगा कि रोशनी अब ठीक हो रही है। गरिमा उसकी तरफ मुस्कुराकर देखती है और उससे कहती है कि उसे अब द जाइंट कैट में लॉग इन करना चाहिए, उसकी टीम भी उसका वेट कर रही है। रोहित गरिमा को एक बार फिर से थैंक यू कहता है और वहां से अपनी सीट पर चला जाता है। यहाँ मरीना अर्पित को लेकर उसी हॉस्पिटल में जाती है जहां रोशनी एडमिट थी। रोशनी की फैमिली रोशनी को डिस्चार्ज करवाकर अपने घर के लिए निकलते हैं। वहीं मरीना अर्पित को एडमिट करवाने के लिए पहुंचती है। अर्पित हल्की बेहोशी की हालत में रोशनी को पहचान लेता है, मगर रोशनी अर्पित को नहीं देख पाती। मरीना अर्पित को हॉस्पिटल के अंदर ले जाती है, तब अर्पित बाहर जाती रोशनी की तरफ इशारा करता है। मरीना पलटकर देखती है मगर उसे कुछ नजर नहीं आता। तभी मरीना अर्पित को इमरजेंसी केस बताकर एडमिट करवाती है। दूसरी ओर डॉक्टर एक्स और रोहित एक ही टाइम पर द जाइंट कैट गेम में एंटर करते हैं और फर्स्ट लेवल पर जाते हैं। ये दोनों ही अपनी अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन देना शुरू करते हैं और गेम शुरू होती है। हैप्पी इंटरनेट कैफे और कॉल ऑफ डेस्टिनी गेम्स के ऑफिस में हलचल मची हुई है। प्रिया अपने केबिन में और मरीना अपने फोन पर लॉगिन करके गेम पर नजर बनाए रखते हैं। टीम रेड और हैप्पी इंटरनेट कैफे की टेम्पररी टीम एक दूसरे को कमाल की टक्कर देते हैं। इसी बीच रोहित गेम की विंडो में जाकर चेक करता है कि उसे रेयर मटेरियल लेने के लिए गेम को कौन से और कितने पॉइंट्स से जीतना होगा। वो सारी डिटेल्स नोट करता है और वापस से गेम में जाकर सबके साथ खेलने लगता है। उधर डॉक्टर एक्स अपनी गेम में इतना खो जाता है कि अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन देना ही भूल जाता है।
उसकी टीम उसे मैसेजेस पे मैसेजेस करती है कि उनको आगे क्या करना है, मगर वो अपनी परफॉर्मेंस में पूरा जोर लगा देता है और टीम के मैसेजेस इग्नोर करता जाता है। उसकी टीम भड़कने लगती है। तब हॉस्पिटल में बैठी मरीना टीम को इंस्ट्रक्शन देना शुरू करती है। दूसरी तरफ रोहित अपनी टीम के हर एक प्लेयर के हर मूव को नोटिस कर रहा है। वो किसी से भी हुई गलती को खुद हैंडल करता है और उस प्लेयर को दोबारा वो गलती न रिपीट करने की सलाह भी देता है। रोहित की टीम अपनी पूरी कोशिशों के बाद भी परफॉर्म नहीं कर पाती। वहीं डॉक्टर एक्स अपनी परफॉर्मेंस से और मरीना अपनी टीम की परफॉर्मेंस से गेम को जीत की ओर ले जाते हैं। रोहित को समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे इस नई टीम को समझाए कि हर मूव के बाद स्ट्रेटजी बदलनी होती है। रोहित की टीम के पॉइंट्स गिरते रहते हैं और टीम रेड अपनी परफॉर्मेंस बरकरार रखती है। तभी डॉक्टर्स मरीना को इमरजेंसी में अंदर बुलाते हैं और मरीना को गेम बीच में ही छोड़नी पड़ती है। और वहां रोहित अब टीम को इंस्ट्रक्शन देते हुए खुद गेम संभालता है और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स में गेम का पासा पलट जाता है। टीम रेड बिना इंस्ट्रक्शन के परफॉर्म नहीं कर पाती और डॉक्टर एक्स अपने ही दम पर गेम को जीतना चाहता है, तो वो अपनी टीम की तरफ ध्यान ही नहीं देता और टीम रेड गेम हारने लगती है। वहां रोहित की टीम जैसे तैसे गेम के पॉइंट को बचाए रखती है, उन्हें गिरने नहीं देती। वहीं रोहित गेम के पॉइंट्स बढ़ाने के लिए खेलता है और तभी डॉक्टर एक्स के केबिन में कोई नॉक करता है और अंदर आ जाता है। डॉक्टर एक्स सामने आए शख्स को देखकर चौंक जाता है और गेम को बीच में ही छोड़ देता है। वहीं रोहित आखिरी तक गेम को खेलता है और अपनी टीम को हाई पॉइंट से जितवा देता है। प्रिया ये देखकर अपने ही केबिन में कूदने लगती है। कैफे में खुशी का माहौल होता है। सभी लॉर्ड ग्रिम की जमकर तारीफ करते हैं। वहीं मरीना को गेम हारने का नोटिफिकेशन आता है। उसी टाइम डॉक्टर्स मरीना से कुछ ऐसा कहते हैं कि गरिमा के होश उड़ जाते हैं। रोहित ने गेम जितवाकर प्रिया का एक बार फिर से दिल जीत लिया, मगर क्या प्रिया रोहित से सुबह हुई गलती को भूल जाएगी या फिर रोहित को उसकी सजा के लिए तैयार रहना चाहिए? ऐसा भी कौन आ गया डॉक्टर एक्स के केबिन में कि उसने अपनी गेम बीच में ही छोड़ दी? डॉक्टर्स ने गरिमा से ऐसा क्या कह दिया कि उसके होश ही उड़ गए? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।